आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोरल कीपर है, कॉन्शियंस कीपर हैं। तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो है B9 तक तो दिखा दिया। आप गालियाँ निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूँगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं। पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं। गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया उनके बारे में बता चाहूँ। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा विजुअल देना चाहूँगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा। डेनमार्क में किसी ने जाने के बाद, ये गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे। आप देख ले इसको, 30 सेकंड का है, सिर्फ याद कराने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे सलाहकार हैं और हमें कॉन्शियस कीपर, हमें गाइड करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को। ये आप सुन लीजिए, 10 सेकंड का है। उसके बाद In a member of parliament, in the back seat of an MP's car, surrounded by Indian security men. Name the member of parliament. Right. When I arrived at Delhi airport, I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the president's residential dome, and at his home, at Papu Yadav's home, and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. Another diplomatic, or what should I say, official car was waiting, plus 2 other cars with AK-47 guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side, from where I escaped back to Denmark. But ये पुरलिया किम डेवी हैं जो अभी डेनमार्क में हैं। सही है, सीबीआई जांच अभी तक कर रही है। पुरलिया, क्षमा कीजिए, मैं क्यों लाता, मेरा क्या लेना देना है, सरकार देखेगी। लेकिन अगर आप एक सीमा से पार करके लोकतंत्र को अपने हाथ में ले तो ये है। अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे और उस केस में अजीत सरकार की हत्या हुई। लोग भूल गए हैं, अजीत सरकार उस समय विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट में आप वर्षों तक आप जेल में रहे। आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और पटना हाई कोर्ट से आपकी रिहाई हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि रिहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पिटीशन किया। आप 5 साल तक सांसद रहे, आपने इसको, मैं नहीं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट जानता है। और सुप्रीम कोर्ट और देश का कोर्ट सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। अगर आप इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए करें, मेरा कोई लेना देना, आप बरी हो जाएं, आप दोषमुक्त कहलाएं। लेकिन अजीत सरकार की हत्या के बाद उस विधानसभा में हम लोग भी बैठे थे, हम जानते हैं, कम्युनिस्ट के नेता थे। आज कम्युनिस्ट के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं अजीत सरकार की बात को भूल करके। क्षमा कीजिए, मुझे दुख होता है, वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और मैं तो 27 साल का था। लेकिन इसे भूलना, अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है तो आप भूल जाएं। अब छोड़िए इनकी बात, मैंने सिर्फ ये अभी फ्लैग किया है। तथ्यों का जाल इतना लंबा चौड़ा है और ये उन लोगों को बताने के लिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। अब राजीव प्रताप रूडी व्यक्तिगत तौर से आपके साथ खड़ा है। 8 साल से बयान ना कराना, केस को दबा के रखना, ट्रायल को रोक के रखना, ट्रायल नहीं, स्पीडी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रायल्स ना होना। और आपने कहा कि मैंने जेल भेज दिया। मैं क्यों जेल भेजने जाऊंगा, मैं कौन होता हूं जेल भेजने वाला। आपके खिलाफ वारंट था, ये वारंट निकला हुआ था आपके खिलाफ मार्च के माह में, ये वारंट था।
मार्च में तो घटना नहीं घटी, मैं तो आपका कुछ नहीं हूं। अगर मार्च के महीना में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये अगर नीचे ये देखिए 22 मार्च 2022 का 21 का है ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मधेपुरा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे मित्र नहीं है, कोर्ट का संज्ञान लिया, गलती से ये लगता निकल गया है क्योंकि इस तरह की केसेस 20-20 साल से आपने दबा के रखा है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय अपना कार्य करेगा और बहादुरी के साथ सरकार ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाएगी और उनका न्याय जो वर्षों से नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। मैं बहुत भारी और दुखी मन से इन विषयों को रख रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई विसिल ब्लोअर नहीं हूँ, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ, मैंने राजनीति कभी इस प्रकार से नहीं किया है और मेरा आपके प्रति संवेदना भी है क्योंकि आप बीमार हैं। मुझे दुख है इन सब बातों को रख के, क्योंकि दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रोल कर रहे थे तथ्यों के अभाव में, अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूँगा।